हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अंकित अग्रवाल फ्रॉम ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट इंडिया। दोस्तों, आज सभी के बीच में फिर से एक नई वीडियो और नई टेक्निकल डिटेल्स को लेकर आया हूँ जिसमें हम आपको दिखाने वाले हैं कि हम किस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि दोस्तों आप सभी को सामने डिस्प्ले में दिखाई दे रहा होगा कि यह डेकजॉन के नाम से डीजेट के नाम से जो ओबीडी केबल्स आता है, जो कि लो बजट में बहुत ही अच्छा डिवाइस है, बहुत ही अच्छा टूल है जिसमें हम स्कैनिंग और डायग्नोस्टिक का काम करते हैं। इसके बारे में मैं जैसा सुन रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ कि लोगों को सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन के बारे में काफ़ी दिक्कत आ रही है। तो ये आप सभी देख रहे होंगे कि ये एक ऐप है जिसे कंपनी प्रोवाइड करती है आपको। कंपनी के द्वारा इस ऐप को हमको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के लिए इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद इस ओपन बटन को दबाना है। डाउनलोड होने के बाद में ये इंस्टॉलेशन के लिए पूछेगा, तो आपको ये इंस्टॉलेशन का बटन पर क्लिक करना है, जिससे ये डेकजॉन का जो ऐप है वो आपके मोबाइल पे सक्सेसफुली डाउनलोड हो जाएगा। जिसके लिए आपको मेजर सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपके मोबाइल में सफिशिएंट नेट होना चाहिए। कोई एनी डिस्टर्बेंस किसी टाइप की होनी चाहिए। जैसा कि आपने देखा कि मेरा सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन सक्सेसफुली हो चुका है। अब हमारे डेस्कटॉप स्क्रीन मोबाइल की स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा डेकजॉन सॉफ्टवेयर के नाम से आपको ऐप दिखाई दे रहा है। उस पर हमको क्लिक करना है। यह आपका स्टार्टिंग है, आपको डेकजॉन इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते जाना है, जिससे आपको ईजिली समझ में आएगा और सॉफ्टवेयर सक्सेसफुली इंस्टॉल होगा। आपको यहाँ पे फ़ोटो के लिए पूछ रहा है, तो यूजिंग जो ऑप्शन आपको सही लगता है वो आप यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हमको इस ऑप्शन को क्लिक करना है। हमको सेटिंग में जाके अलाउ करना है, ताकि हम इसमें अगर मान लो कभी पिक्चर्स की हमको ज़रूरत पड़ती है, हमको स्क्रीनशॉट लेना है, तो हम इसमें अलाउ कर सकते हैं। हो सकता है कभी डेकजॉन में हमको फ़ोन की भी ज़रूरत पड़ती है, कॉलिंग की भी ज़रूरत पड़ती है, तो हमें कॉल भी एक्टिवेट करने हैं। इसी तरह से हमको लोकेशन और अदर फीचर्स होते हैं उसको भी अलाउ करने पड़ते हैं। ये आपका डेकजॉन का जो ऐप है वो चालू हो गया है। इसमें बता रहे हैं कि आपका जो डिवाइस है, जैसा कि ये थिंगडेक जो डिवाइस है, ये हमको मैं अभी स्विफ्ट कार में बैठा हूँ 2011 मॉडल में। हम इसमें टेस्टिंग करने जा रहे हैं और इसके इंस्टॉलेशन के बारे में देखने जा रहे हैं कि ये कैसे इंस्टॉल होता है। तो ये डेकजॉन का जो डिवाइस है, इसे हमें सबसे पहले गाड़ी की ओबीडी का जो पोर्ट होता है वहाँ पे हमको लगाना होता है। स्विफ्ट में स्टीयरिंग में नीचे में दी होती है, वो हम लगा के देख लेते हैं कि कैसे लगाते हैं। इसमें 16 पिन का केबल होता है, वो ध्यान से हमको लगाना पड़ता है ताकि डिवाइस को केबल को कोई नुकसान ना पहुंचे। हेलो फ्रेंड्स, देखिए जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा कि हमने ये ओबीडी जो थिंगडेक जो डिवाइस है उसे गाड़ी के ओबीडी के लोकेशन पे हमने लगा दिया है। आइए अब हम दोबारा सॉफ्टवेयर में चलते हैं। सॉफ्टवेयर में हमने जैसा कि इंस्ट्रक्शन के हिसाब से आपको दिखा रहा है कि आपको 16 पिन का जो डिवाइस है उसे गाड़ी में लगाना है, वो हम लगा चुके हैं। इसके बाद में राइट सेलेक्ट करना है। राइट सेलेक्ट करने के बाद में आपको इंस्ट्रक्शन बता रहा है, उसको ध्यान से पढ़ते रहिएगा। यहाँ पे स्टार्ट नाउ करना है। स्टार्ट नाउ करने के बाद में आपका सॉफ्टवेयर चालू हो जाएगा। यहाँ पे आई हैव रेड इट का ऑप्शन दिया, उसे दबाना है। आप देख सकते हैं आपका ये सॉफ्टवेयर लॉगिन हो चुका है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपके सॉफ्टवेयर में राइट हैंड साइड में सबसे टॉप बटन में दिख रहा है, यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ पे आपको कंपनी आईडी पासवर्ड प्रोवाइड करती है। उस कंपनी की आईडी मतलब यूज़र नेम और पासवर्ड यह कंपनी द्वारा आपको प्रोवाइड की जाती है। इसे आपको यहाँ पे फुलफ़िल करना है। जैसा कि देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे सीरियल नंबर जो कि डिवाइस में दिया रहता है, वो सीरियल नंबर और आईडी पासवर्ड जो कंपनी के द्वारा आपको प्रोवाइड होती है वो इसमें मैंने फुलफ़िल कर दिया है। अब इसमें आपको यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन दिया है, इसे लॉगिन करना है। नीचे आपको डिस्प्ले में दिखा रहा है लॉगिन सक्सेसफुली, मतलब आपकी डिवाइस में जो है जो कंपनी के द्वारा आपको आईडी पासवर्ड मिला है वो आपकी डिवाइस से सही है और ये आपके सॉफ्टवेयर में लॉगिन हो चुका है। अब हमें सॉफ्टवेयर डाउनलोड और अदर फंक्शन के लिए हमें लेफ्ट हैंड साइड में जो आपको 3 एरो दिख रही है उस एरो में जाना है। एरो में जाने के बाद में आपको 5 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं: डायग्नोस्टिक, डाटा, अपडेट, प्रोफाइल एंड सेटिंग। डायग्नोस्टिक मतलब जो आपका मेन प्रोफाइल पेज है, डायग्नोस्टिक ऐप का पेज है, वहाँ पे आएगा। डाटा मतलब आपके जो हिस्ट्री रहती है, आपने क्या क्या काम किया है, कौन कौन सी गाड़ियाँ चेक की है, उसका बताएगा। अपडेट मतलब आपको कौन कौन सी गाड़ियों का अपडेट करना है, जो भी अपडेट फंक्शन होंगी वो इसमें आएंगी। प्रोफाइल मतलब आपकी कंपनी क्या नाम क्या है, आपका सीरियल नंबर क्या है, आपका जो डीजेट का जो सॉफ्टवेयर है वो कितने टाइम के लिए एक्टिवेट हुआ है, उसमें कब तक का एक्सपायरी डेट है, वो सब आपको प्रोफाइल के अंदर में दिया जाता है। हम चलेंगे अभी अपडेट के अंदर में।
अपडेट फंक्शन में जाने के बाद में यहाँ पे नेट अपना थोड़ा सा सर्वर का टाइम लेता है। यहाँ पे रिफ्रेशिंग होता है, 1 से 2 मिनट का टाइम लगता है। हो सकता है और का भी नेट लगे, लेट से लेट लग सकता है, क्योंकि ये हमारे सर्वर के ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए घबराइएगा नहीं, वेट कीजिएगा। जैसा कि आपके सामने एक डिस्प्ले दिया हुआ है, डिस्प्ले में सबसे टॉप हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में 2 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला इन के नाम से है, दूसरा डाउनलोड के नाम से है। पहले हम इन में जाते हैं। इन में आपको 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। डेग बेस सार के नाम से दिया हुआ है, डेगजोन प्रो के नाम से दिया हुआ है और विन रीडिंग के नाम से दिया हुआ है। ये 3 आपके सॉफ्टवेयर के मेन पार्ट्स होते हैं, जो कि सबसे जरूरी होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें आपको व्हीकल के नाम दे दिया, करेंट वर्जन दे दिया और अपडेट वर्जन दे दिया। अगर अपडेट वर्जन और करेंट वर्जन के काउंटिंग में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, मान लो करेंट वर्जन के जो सीरियल नंबर है वो अलग है, अपडेट वर्जन के सीरियल नंबर अलग हैं, तो आप समझ जाइए कि आपके इस फंक्शन में आपको अपडेट आ चुका है, जिसे आप टिक करके अपडेट कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में आपको जो नंबर दिख रहा है वो आपके डिवाइस का नंबर है, जिससे कि आपको पता चल सकता है कि हाँ ये हमारा सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहा है। अब हम डाउनलोड में जाते हैं। डाउनलोड में जाने के बाद डाउनलोड और ऑटो सर्च तो ऑटोमेटिक पहले से सेलेक्टेड रहते हैं, उसको हमें सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके बाद में हमें 2 ऑप्शन डाउनलोड करना पड़ता है, जो कि कंपलसरी है। पहला डेमो और दूसरा EOBD। डेमो और EOBD हमको सेलेक्ट करना है। यहाँ से हम अनसेलेक्ट भी कर सकते हैं और सेलेक्ट भी कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे अपडेट का बटन दिया हुआ है, जिसके लिए नेट कंपलसरी है। आपके मोबाइल में नेट होना आवश्यक है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हमें यहाँ से अपडेट करना है। अपडेट करने के टाइम में जब आप पहली बार अपने मोबाइल पे ऐप डाउनलोड करेंगे और स्टार्ट करने जाएंगे, इंस्टॉलेशन करेंगे, तब आपको इस डिवाइस के साथ में, जो कि डिवाइस आपने लगाई है, उस डिवाइस के साथ में आपको वेरीफाई करवाना पड़ता है। मतलब आपका OBD आपकी गाड़ी में कनेक्टेड है कि नहीं, उसमें प्रॉपर करंट सप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और वो आपके सॉफ्टवेयर से कनेक्टेड है कि नहीं है, इसलिए हमें वेरीफाई करवाना पड़ता है। यहाँ पे हम स्टार्ट वेरीफाई का ऑप्शन दबाएंगे। उससे पहले आपको अपने मोबाइल का एक ब्लूटूथ का फंक्शन होता है, इस ब्लूटूथ के फंक्शन को ऑन कर देना है, ताकि वह ब्लूटूथ से कनेक्टिविटी ले सके। ठीक है दोस्तों, अब हम यहाँ पे स्टार्ट वेरिफिकेशन का ऑप्शन है, उसको क्लिक करेंगे। स्टार्ट वेरिफिकेशन से ये आपका जो सीरियल नंबर है ये कनेक्टिंग हो रहा है, आपको मैच कर रहा है कि आपके गाड़ी से और आपका डिवाइस जो है मैच हो पा रहा है कि नहीं हो रहा है। यहाँ पे हम स्कैन का ऑप्शन है, उसे एक बार क्लिक कर देते हैं। ये कनेक्टिंग होने की कोशिश कर रहा है। अब देखिए दोस्तों, जैसा कि आपको मेरे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि पेयरिंग का रिक्वेस्ट आया है। मतलब जैसा कि हम पहली बार ब्लूटूथ कनेक्ट करते हैं तो दिखाता है कि हमको किसी भी ब्लूटूथ को पेयरिंग करना पड़ता है। तो ये जो 97986016 का जो नंबर है, ये हमारे गाड़ी में पेयरिंग करना चाहता है, हमको पेयरिंग करने का परमिशन मांग रहा है, इसलिए हम इसे पेयरिंग करते हैं। ये पेयरिंग करने के लिए हमने इसे रिक्वेस्ट को वो कर दिया है, एक्सेप्ट कर दिया है, और हम इसे पेयरिंग कर रहे हैं। ये हमने डिवाइस को पेयर कर दिया है, जिससे कि आपको सामने स्क्रीन में दिखा रहा होगा ब्लूटूथ कनेक्टेड लिखा रहा है। ब्लूटूथ कनेक्टेड लिखाने से मतलब है कि आपका मोबाइल अब उस डिवाइस से हमेशा के लिए कनेक्टेड हो गया है, और आपके जैसा मेरे इस मोबाइल की स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है वेरिफिकेशन कंप्लीट सक्सेसफुली। मतलब अब आपका डिवाइस, आपकी गाड़ी और आपका मोबाइल तीनों रेडी है फॉर स्कैनिंग डायग्नोस्टिक करने के लिए। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे होंगे, पहले डिवाइस में ग्रीन कलर की लाइट जल रही थी, बट अभी आपके गाड़ी में यह सॉफ्टवेयर कनेक्ट होने के बाद में इसमें ब्लू कलर की डिवाइस जल रही है। ये नाइट में काफ़ी अलग से डिज़ाइनिंग दिखती है और काफ़ी अच्छा लगता है। रात के समय में आपको वर्किंग करने में काफ़ी ईजिली होता है। काफ़ी अच्छा डिवाइस दिया है, काफ़ी अच्छी प्रमोशन दी हुई है। वेरिफिकेशन सक्सेसफुली हो गया, मतलब आपका सॉफ्टवेयर अब 90% डाउनलोड हो चुका है, इंस्टॉलेशन हो चुका है। इसको डन करने के बाद में डाउनलोड का ऑप्शन में जाएंगे। डाउनलोड में ऑप्शन जाने के बाद में जो डेमो और EOBD का पहले ऑप्शन आपने किया हुआ था, जहाँ पे अपडेट किए थे, वहाँ पे हमें फिर से अब जाके अपडेट करना पड़ेगा। अपडेट करने से यहाँ पे चारों फंक्शन, ऑटो डाउनलोड, ऑटो सर्च, डेमो और EOBD, ये चारों फंक्शन डाउनलोड होने चालू हो जाएंगे। यह डाउनलोड आपके इंटरनेट से होगा। हो सकता है आपका इंटरनेट स्लो हो, जिसकी वजह से आपका डाउनलोडिंग स्पीड जो है बहुत स्लो हो, तो इसलिए घबराइएगा नहीं। आप नेट चेंज कर सकते हैं, रिचार्ज करके देख सकते हैं। आपको पैनिक होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप थोड़ा सा टाइम लीजिए, टाइमली चीज़ है, टेक्निकल से रिलेटेड चीज़ है, थोड़ा सा टाइम लेती है, लेकिन अच्छी चीज़ है, बहुत ही अच्छा चीज़ है। यहाँ पे लिखा हुआ है सॉफ्टवेयर हैज़ बीन सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड। मतलब अभी आपका जो सबसे फर्स्ट पार्ट होता है डाउनलोड के लिए, वेरिफिकेशन होता है। वेरिफिकेशन के बाद में डेमो और EOBD का फंक्शन डाउनलोड करना होता है, वो हमने सक्सेसफुली डाउनलोड कर चुका है। यहाँ पे हम ओके का बटन दबा देते हैं। इसको दबाने से ये हमारा डिस्प्ले का मेन पेज चालू हो जाता है। आइए हम देखते हैं कि आज हम EOBD के थ्रू में कैसे स्कैनिंग करते हैं। हम सबसे पहले EOBD का जो ऑप्शन आपके जो सामने डिस्प्ले में दिख रहा है, उसे क्लिक करेंगे।
क्लिक करने के बाद में आपको नीचे में ओके का ऑप्शन दिया हुआ है, उस ओके का ऑप्शन को क्लिक करना है। ओके करते ही यह एक बार गाड़ी से ब्लूटूथ को पेयरिंग करवाती है और मैचिंग करती है, जिससे आपकी गाड़ी आपका जो OBD डिवाइस है वो और मोबाइल तीनों एक साथ पेयरिंग हो जाते हैं। ये फंक्शन के लिए थोड़ा सा टाइम लग सकता है, इसलिए हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है, आराम से रहेंगे। यह प्रोटोकॉल की कंपनी के जो मेन प्रोटोकॉल्स होते हैं, जैसे कि क्या है, हम लोग स्कैनिंग में देखते हैं, समझते हैं, तो वो एक इलेक्ट्रिकल फंक्शन के थ्रू समझते हैं। और EOBD जो काम करता है वो कंपनी की जो प्रोटोकॉल होती है, कंपनी की वायरिंग प्रोटोकॉल होती है, उसके थ्रू में ये काम करती है। तो प्रोटोकॉल अगर पूरा कनेक्ट हो जाता है तो फिर ये आगे स्कैनिंग प्रोसेस को कनेक्ट करती है। यहाँ पर आपको पूरा डिटेल्स बताएगा। जैसा कि आपको यहाँ पे ओके का डिस्प्ले दिख रहा है, इस ओके को डिस्प्ले को दबाना है। उसके बाद अभी हमारा ये सॉफ्टवेयर एक्टिवेशन नहीं है, इसलिए आपको यहाँ पे डॉलर्स में आपको अमाउंट बता रहे हैं कि आपको इतने अमाउंट पेड करने पड़ेंगे। ये हमारा टेस्टिंग वर्किंग रहता है, इसलिए हम ये इसमें पेड करने की ज़रूरत नहीं है, हमको फ्री मिलता है। आपके सामने में कुछ ऑप्शन आए हुए हैं। पहला रीड IE आया हुआ है, रीड लाइव डाटा आया हुआ है, रीड फ्रिज फ्रेम आया हुआ है, रीड फॉल्ट कोड आया हुआ है, क्लियर फॉल्ट कोड आया हुआ है। ये चार पॉइंट हमको मेन रहते हैं। सबसे पहले हमको स्कैनिंग करने के लिए रीड फॉल्ट कोड का जो ऑप्शन होता है उसमें जाना होता है। जो आपका चौथे नंबर का जो ऑप्शन है रीड फॉल्ट कोड, इस ऑप्शन को हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के साथ में आपको दिखाएगा अगर आपकी गाड़ी में कोई फॉल्ट होता है या कोई भी आपकी गाड़ी में इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड, सेंसर से रिलेटेड, वायरिंग से रिलेटेड, फ्यूल इंजेक्शन से रिलेटेड अगर कोई फॉल्ट होता है तो यहाँ पे ये फॉल्ट कोड की पूरी पेज ओपन हो जाती है। जैसा कि आपको मैंने बताया था कि मैं स्विफ्ट गाड़ी में स्कैनिंग कर रहा हूँ, तो इसमें अभी कोई भी फॉल्ट कोड नहीं बता रहा है, इसलिए हमको यस कर देना है। अगर कोई फॉल्ट कोड आपकी गाड़ी में बताता है तो आपको ये क्लियर फॉल्ट कोड करने से, मतलब अगर आपकी गाड़ी में कोई फॉल्ट कोड है, जैसे कि कई बार वायरिंग में वायरस आ जाता है, सेंसर्स में वायरस आ जाते हैं, तो उसको फॉल्ट कोड को क्लियर करने से वो वायरस हट जाती है। तो हमको यस कर देना है। यस करने से ये आपके DTC जो है पूरा क्लियर हो जाएगा। इस टाइप से यह पहला सॉफ्टवेयर का डेमो वर्जन होता है, जिससे कि आपको सॉफ्टवेयर में डाउनलोड करना है, लॉगिन सक्सेसफुली करना है। उसके बाद EOBD और अदर फोर ऑप्शन होते हैं, उसको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद में आपको टेस्टिंग करनी है कि आपका EOBD, मोबाइल और गाड़ी तीनों सक्सेसफुली एक दूसरे से कनेक्टेड होकर प्रॉपर वर्किंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इसके बाद में हम आपको एक कंफर्मेशन मैसेज देना होता है कंपनी को कि सर हमने EOBD टेस्टिंग कर लिया है, आप आगे हमारा सॉफ्टवेयर अपडेट कर दीजिए। तो हम उस सॉफ्टवेयर को फिर पूरा अपडेट करते हैं। अपडेट करने के बाद कंपनी आपको रिप्लाई करती है कि आपका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड के लिए आपको क्या करना है, जैसा कि आपके सॉफ्टवेयर के लेफ्ट हैंड साइड में जो एरो दिया हुआ है उस एरो को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में जो अपडेट का ऑप्शन है, जैसा हम पहले प्रोसेस कर चुके हैं, सेम उसी प्रोसेस को रिपीट करना है। अपडेट ऑप्शन में जाना है। अपडेट ऑप्शन में जाने के बाद में यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिखाएंगे। पहला, सबसे पहले डिस्प्ले में सबसे पहले ऊपर में इन दिखा रहा है। दूसरा आपको डाउनलोड दिखा रहा है। इन मतलब जो आपने सॉफ्टवेयर में डाउनलोड कर चुका है और उसका कौन सा वर्जन चल रहा है। जैसा कि हमने डेमो डाउनलोड किया था, EOBD डाउनलोड किया था, व्हील रीडिंग डाउनलोड किया था, ऐप डाउनलोड किया था, तो करेंट वर्जन सेम दिखा रहा है, अपडेट वर्जन सेम दिखा रहा है, मतलब इसमें अपडेट नहीं आया है। अगर कंपनी का जो मैसेज आता है कि आपका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है, तो वो डाउनलोड में यहाँ पे ऑप्शन आता है जिसमें आपको पूरी गाड़ियों का डिटेल्स आता है। ये मैं आपको कुछ ही देर में, अभी कंपनी को मैं मैसेज डाल दिया हूँ, जैसे ही कंपनी का मैसेज आता है तो फिर मैं आपको वो डाउनलोड वाला ऑप्शन करके दिखाता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि डाउनलोड के लिए हमको कंपनी को एक मैसेज डालना पड़ता है। कंपनी का मैसेज आ चुका है कि आपका डाउनलोड सक्सेसफुली हो चुका है, आप व्हीकल्स को डाउनलोड कर लीजिए। तो आइए देखते हैं कि हम कैसे उसको डाउनलोड करते हैं और कैसे प्रोसेस करते हैं। आपको ये डाउनलोड का ऑप्शन जो दिख रहा है, उस डाउनलोड के ऑप्शन में जाना है। डाउनलोड में जाने के बाद आपको जैसा कि यहाँ पर दिख रहा होगा कि सभी गाड़ियों का, मॉडल्स का पूरा नाम यहाँ पर शो करने लग गया, मतलब आपका सॉफ्टवेयर एक्टिवेट हो गया है। इनमें आपका एशियन, अफ्रीकन, अमेरिकन और सभी कंपनी की गाड़ियों का मॉडल दिया रहता है। नीचे में आपको 3 ऑप्शन दिख रहा है, अनसेलेक्ट दिख रहा है, अपडेट दिख रहा है और रिफ्रेश दिख रहा है। यहाँ से आप अनसेलेक्ट कर लीजिए और जिस भी आपको गाड़ियों का मॉडल को आपको यूज़ करना है या आप चाहते हैं कि पूरी गाड़ी आप डाउनलोड करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप सेलेक्ट ऑल कर सकते हैं, जिसमें आपको दिख रहा होगा टॉप स्क्रीन में कि 257 अपग्रेडेबल सॉफ्टवेयर, मतलब 257 ऐप्स आपके सॉफ्टवेयर में अपडेट हो चुके हो सकते हैं, डाउनलोड हो सकते हैं, आप उसे यूज़ कर सकते हैं। और नहीं तो आप अपने यूज़ के हिसाब से यहाँ पे आप जिस गाड़ियों का आपको काम करना है, जैसे आपको ऑडी का काम करना है, ऑडी के काम करने के बाद में आपको यहाँ पे BMW आ रहा है, BMW का स्कैनिंग करनी है, ठीक है। और भी जैसे अपन देखते हैं, आपको पूरी गाड़ियों का डिटेल्स मिलते जाएगा। यहाँ पे सिट्रॉन का भी आ गया है और डेल्फी, डेंसो, कई ठोक अलग अलग गाड़ियों के नाम से भी देता है।
फरारी आ गया, फिएट आ गया, फोर्ड आ गया। ठीक है, आपको जो भी जिस भी गाड़ियों का जनरल मोटर्स का भी, जीएम की भी गाड़ियों का आपको सॉफ्टवेयर मिलता है। मतलब ये 2020 21 तक की जितने भी लेटेस्ट गाड़ियाँ हैं उन सबको ये कवर अप करता है। उसके बाद में आप देखेंगे तो इसमें एचएम आ गया है, एचएम की गाड़ियाँ भी आती है आपके पास। होंडा आ गई है, होंडा के बाद में होंडाई है। होंडाई 2-3 अलग अलग होती है, होंडाई इंडियन, होंडाई कोरियन अलग अलग आता है। इमो प्रोग्रामिंग दिया हुआ है। ईसुजू की गाड़ियाँ आप इसमें स्कैनिंग कर सकते हैं, डायग्नोस्टिक कर सकते हैं। किया की भी सभी गाड़ियाँ आ गई है, किया इंडियन आ गया है, किया आयरन आ गया, किया कोरियन की मॉडल की सभी सॉफ्टवेयर, मतलब आपको अगर आपके पास कोई भी गाड़ी आती है तो आप उसमें अवेलेबल है और आप इसमें वर्किंग कर सकते हो। बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर दिया हुआ है। जैसा कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है महिंद्रा इंडियन, मारुति इंडियन हो गया है। ये सबसे ज़्यादा सॉफ्टवेयर की नीड पड़ती है, आप इसमें डाउनलोड कर सकते हो। मर्सिडीज़ आपको मिल गया है, मर्सिडीज़ मिलता है, एमजी मिलता है, मित्सुबिशी मिलती है, नवेको मिलता है, निशान मिलता है। रिनॉल्ट की गाड़ी आपको मिल जाती है। रीसेट फंक्शन में ABS AD ब्लू का आपको मिलता है। रीसेट AFS मिलता है, एयर फ्लू मिलता है, रीसेट एयर बैग मिलता है। रीसेट के काफ़ी फंक्शंस हैं जो आपको मिलते हैं। रीसेट के ऑलमोस्ट सभी फंक्शंस आपको मिल जाते हैं इसमें। रीसेट इमो मिल गया है, रीसेट इंजेक्टर का फंक्शन आपको प्रोवाइड होता है। रीसेट OBD मीटर का फंक्शन दिया हुआ है, बट ये बहुत कम ही कनेक्ट कर पाता है। जैसा कि नॉर्मली छोटा डिवाइस है तो उसमें ज़्यादा वर्किंग आप पॉसिबल नहीं है। बाकी सर्विस से रिलेटेड जितने आप फंक्शन हैं आप उसमें रीसेट फंक्शन आप यूज़ कर सकते हो। C8 आ गया है, C8 आप यूज़ करना चाहते हैं तो। उसके बाद में स्कोडा आ गया है, स्कोडा के बाद में स्पार्क है, स्पार्क के बाद में सुजुकी है, टाटा इंडियन है। जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है टोयोटा है। ठीक है, वॉल्वो की गाड़ियाँ भी आ गई है, वॉक्सवैगन की गाड़ियाँ आ गई है। इस टाइप से ये पूरा सॉफ्टवेयर है, इसमें पूरा डिटेल्स आता है। आप अपने हिसाब से सेलेक्ट भी कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे अपडेट का ऑप्शन है, जो आपको नीचे अपडेट का ऑप्शन है वो दिख रहा है। इसके लिए आप सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि आपके मोबाइल में सफिशिएंट नेट होना चाहिए। अगर नेट नहीं होगा तो आपके डाउनलोडिंग में और सर्वर में अभी दिक्कत हो सकता है। आप यहाँ पे अपडेट में जाके अपडेट करने के लिए पहले वेरिफिकेशन की एक बार आपको फर्स्ट टाइम ज़रूरत पड़ती है। आप EOBD के टाइम पे कर सकते हैं। मैंने अभी दोबारा गाड़ी से डिस्कनेक्ट कर दिया है और काफ़ी टाइम हो गया है, इस वजह से मुझे सेकेंड वेरिफिकेशन पूछ रहा है। आपको यहाँ पे वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप यहाँ से सीधा डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए अपडेट आएगा, अपडेट का जैसे ही आप बटन को क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक डाउनलोड होने लग जाएगा। जैसे ही कम्प्लीटली डाउनलोड होता है तो आप इस एरो में जाके डायग्नोस्टिक ऐप में जाएंगे तो ये जो खाली स्पेस दिख रहा है आपके अमेरिकन गाड़ियों में, यूरोपियन गाड़ियों में, एशियन गाड़ियों में, चाइनीज़ गाड़ियों में, ये पूरा यहाँ पे फुलफ़िल हो जाएगा जो भी फंक्शन जो भी गाड़ियों का आप सेलेक्ट करते हैं। मोर डिटेल्स के लिए आप हमारे नीचे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। और अदर लिंक भी दिए हुए हैं, टेस्टिंग वीडियोज़ हो गए या व्हीकल्स के ऊपर टेस्टिंग वीडियोज़ हो गया, वो आप उसमें देख के क्लिक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।